डिक्लेयर हो जाता था। लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा। लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8th पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, आर्म फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं। तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया। इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होता है। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण, जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग, आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था। लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा,
तो वो 1 जनवरी से मिलेगा। लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8th पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज है, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज है, आर्म फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं। तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया। इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग, आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था। लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा। लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है।
तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, आर्म फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण, जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग, आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई, और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है।
जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज है, आर्म फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होता है। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण, जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग, आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा, कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई, और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा?
भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज है, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज है, आर्म फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग, आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा, कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई, और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8th पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है।
फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60% 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा, कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8th पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है,
ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60% 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा, कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए
तो जो इस बार पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा, कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8th पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग, आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा, कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई, और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8th पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई, इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, फिर पेंशनर हैं, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था ना कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8th पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई, इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, हम फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछले बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था ना कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग, आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई, और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई, इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण, जो पहले सोचा था ना कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग, आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई, और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई, इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, हम फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होता है। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई, इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, हम फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होता है। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई, इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होता है। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई, इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज है, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज है, आर्म फोर्सेस हैं, फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होता है। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई, इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज है, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज है, आर्म फोर्सेस हैं, फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग, आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी, पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई, और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा? मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई, इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज है, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज है, आर्म फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होता है। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8th पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा? मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज है, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज है, आर्म फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8th पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा? मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज है, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज है, आर्म फोर्सेस हैं, फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछले बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होता है। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8 पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, हम फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण, जो पहले सोचा था ना कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग, आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई, और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से करती है? अब अगर कहें कि 8th पे कमीशन, उसके ऊपर भी यही है कि भाई अनाउंस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई घोषणा जो है वो नहीं हो पा रही है। जी, उसके लिए तो गठन भी की गई थी और बोला गया था कि जनवरी 2026 से इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मतलब लागू भी हो जाएगा। तो अभी तो केवल गठन मंजूरी मिली है, गठन की मंजूरी दी गई है। तो उसका भी, जैसा कि आप कह रहे हो, सही बात क्या है कि उसका भी अभी अता पता फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए सर, बात करते हैं डीए पे। तो ये जो हाइक होगी, तो इससे कितने सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा, मतलब कितनों को लाभ मिलेगा? भाई, इसमें लगभग 30 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख तो एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग है। फिर फोर्सेस के एम्प्लॉइज हैं, हम फोर्सेस हैं। फिर पेंशनर है, 50 लाख से ज्यादा तो पेंशनर है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ वर्किंग और जो पेंशनर है, उनके ऊपर इसको जो है वो बेनिफिटेड होते हैं इससे। और जब महंगाई है, ये तो है नहीं कि महंगाई भत्ता आप कोई ऐसे उसमें तो नहीं दे रहे। महंगाई है, महंगाई को आप डाइल्यूट करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में आप दे रहे हैं, तो वो समय पर मिलना चाहिए। उसके अंदर जो इस प्रकार की सोच है वो गलत है। अभी बैंक एम्प्लॉइज का भी अगर देखा जाए तो जो इस बार, पिछला बार जो डाटा आया वो लेट आया, इस कारण से उनको जो है इस पिछले महीने में जो मिलना चाहिए था डीए इंक्रीज, वो इंक्रीज सैलरी में और पेंशन में नहीं मिला। जी,
सर, जैसा कि आपने बताया कि इसको जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है हर साल, मतलब 1 जनवरी इसकी डेट होती है और फिर 1 जुलाई होती है रिवाइज करने की। तो जो अब मिलेगा वो तो एरियर के साथ ही मिलेगा। तो सर, इसमें बता सकते हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहले कि 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, अब ऐसी रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 2% ही बढ़ेगा। तो ये गिरावट की वजह क्या है? मतलब महंगाई बढ़ गई है या महंगाई ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसका असर महंगाई भत्ते पर दिखेगा, या फिर इसका क्या झोल झाल है? नहीं, वो ऐसा है कि अभी एक्सपेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इंडेक्स आता है सीपीआई का, प्राइस इंडेक्स जो आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर ये महंगाई भत्ता लगभग तय होता है। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं डिले होने के कारण जो पहले सोचा था कि भाई ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के अगर आप माने तो इस साल में लगभग आज इस बार अगर 2 देते हैं तो अगली बार 4 से ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि भाई अगले पे कमीशन से पहले 7% जो डीए है लोगों का और बढ़ जाएगा, और 60%, 60% यानी वो मर्ज करके और अगली बार पे कमीशन में उनको रिवीजन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, उनकी डीए की, महंगाई भत्ते की। दरअसल ये महंगाई भत्ते बढ़ने की आशा में, उम्मीद में सरकारी कर्मचारी कई महीनों से परेशान है। बीच में खबर आई थी कि इस डीए की बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जाएगा। कल घोषणा होने भी वाली थी, लेकिन घोषणा अब तक हो नहीं पाई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट, जो कि अश्विनी राणा जी हैं। ये फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो सर से जानते हैं। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि डीए का जो हाइक है, होने वाला था, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये मतलब कब घोषणा होगी इसकी? लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार हो गया है। बिल्कुल, क्या है कि अभी ये सरकार की तरफ से कई बार देखते हैं कि भाई जो इस प्रकार का जो डाटा है या कुछ भी अनाउंसमेंट है वो डिले हो रही है। अगर हम देखें तो कई बार, हर बार जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी पहले क्या होता था, लास्ट वर्किंग डे के ऊपर शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन अभी वो भी 10-10, 15 दिन के बाद हो रहा है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई क्यों इस प्रकार से सीरियसनेस नहीं है सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कि भाई एम्प्लॉइज को देने के लिए, जब देना ही है तो समय पर देना चाहिए। हालांकि जब भी डीए आएगा, अनाउंस होगा, तो वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन एक जो मन में रहता है कि भाई और इकट्ठा देंगे तब भी वो सरकार पे बोझ आने वाला है। ये तो है नहीं कि भाई आप थोड़ा देंगे या बैक डेट से देंगे, उसको कुछ छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली जो भी लोड है, लोड फैक्टर तो सरकार पे आने वाला है। तो इसलिए समय पर देना चाहिए। क्यों सरकार एम्प्लॉइज के साथ इस तरह से